चलिए हम लोग छोटा सा प्रेयर से करते हैं, है ना, स्टार्टिंग। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में धन्यवाद देती हूँ आज के ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, और ये सुंदर समय जहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए। मैं इस मौका जो आपने हम सबों को दिया है, इस मौके के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, ये हमारी नहीं परंतु आपकी ही योजना है जो आपने ये अवसर हम सबों को दिया है। पवित्र आत्मा में अपनी आवाज़, अपना वोकल को आपको अधिकार में देती हूँ। आप ही मेरे मुख के द्वारा बात करें, ताकि यहाँ मुझको नहीं पता कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के हृदय में क्या सवाल है, उनको क्या ज़रूरत है, मैं नहीं जानती, पर पवित्र आत्मा आप सबके हृदय की बातों को जानते हैं। और अभी जो कुछ भी प्रवचन के द्वारा आप बात करेंगे, उनसे इन यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को उनके सवालों का जवाब मिल गया है। मैं यही विश्वास करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु की इसको सुनने के बाद आपके द्वारा जो कुछ भी मेरे मुख से शब्द निकल रहे हैं, इनको सुनकर इनके जीवन में परिवर्तन आया है, और जो बीज इनके हृदय में पड़ रहे हैं वो 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल लेकर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों की। अभी पूरा सेशन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और ये धन्यवाद देती हूँ। ये प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना मैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं करती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको हिंदी आता है? नहीं समझती है माँ, गांव से आज लेके आए। अच्छा, तो सादरी जानते हैं? हाँ, सादरी समझिस नहीं, सादरी समझिसला बुझिसला ऐसे कुछ बोलते हैं। आधा भाग बुझिएगा, आधा भाग मतलब बुरा जानिसला। हाँ। तो एक का एक कैसे रातिन देखे रहे मैं इसन डी मिया दवन ने और इसन डी मिया ब्रनो काना पट्टी। हाँ, तो चिंता मानना अभी कब लेंगे अभी नाना चिंता ना अभी मानना मैं अन्नो इसन का जमुड़ी उसन अभी कोड़े मन जाए कोड़े बन जा बाए कोड़े बन जाए बाल बागे बाल हैं। सोच के नहीं थी खाली मतलब गैस का पथरी था, तो मैंने ऑपरेशन कराया, यहीं पर थी, फिर लिए ऑपरेशन करवाया, फिर भी से पूरा दर्द ही पूरा शरीर में, पूरा शरीर में एकदम कोड़े कोड़े हो गए एकदम। ठीक है, समझती नहीं समझती हूँ, उसको समझती है, समझते हैं ना? हाँ, थोड़ा समझती है। हाँ। तो हम लोग एक देखिए चिंता हो रहा है ना अभी आपको? चिंता हमारे लिए नहीं है, नहीं वो शरीर तो नहीं, खाली बड़ा इसीलिए उसी में उसका मन रहता है। बताओ भैया, कान बताओ भैया, सब एकदम अभी एकदम बेस हो जाए, है ना? समझती है कुछ, लेकिन सिर्फ धर्म से नामे होते रहा। तो बोलते हैं सारा दिन बोलते रहना यीशु धन्यवाद यीशु, ऐसा बोलते रहना, बोलते हैं, लेकिन उसका ध्यान है कि दर्द में, इसीलिए ऐसा करेगी, कभी इधर कभी दर्द, ऐसे दर्द ऐसा बोलता है। 2 मिनट अगर हम सबके हाथ उठा के हालेलुया बोलते हैं ना, ठीक है? आप भी बोलिएगा। हाँ, हालेलुया बात है ना? हाथ उठाओ, आँख बंद करो और प्रभु यीशु को, है ना, हाँ, क्रूस पे देखना। हाँ, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस 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 हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। तो हम लोग अभी एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग को लगता है ना कि जीवन में ऐसे कुछ कुछ ऐसे समस्याएं आती है, आ रही है, तो वैसा लगता है ना कि एक खत्म होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, खत्म होता भी नहीं है दूसरा शुरू हो जाता है, एक जाता है जाता भी नहीं है, नया एक समस्या आ जाता है ना। तो ये जो है ना समस्या एकदम हमारे में चिपका हुआ रहता है ना, च्युइंगम की तरह जाता ही नहीं है ना। एक जाएगा दूसरा आएगा, मतलब जाएगा भी नहीं, आ रहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना। क्यों हमारे जीवन में ये आता है कहे तो जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर में क्या होता है, खुशी होती है कि क्या आता है, ऐसा जब होते रहता है तो चिंता भी, निराश आएगा, है ना, डर आता है ना, डर होता है। तो ये डर क्या है ना, डर क्या है, ये हमें बस ऐसे ही महसूस होता है या क्या चीज़ है, डर के बारे में क्या जानते हैं, क्या है डर? मतलब सोचते हैं अरे पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जैसे फीलिंग है, उस भावना काम को है, मतलब करने सकेंगे हाँ कि नहीं, नहीं भावना है हाँ कि क्या बोलेंगे, इमोशन है कि क्या है, अनुभव है कि क्या है, ये अनुभव भी है, इमोशन नहीं, अनुभव है। अनुभव है। ये एक तरह का शैतान ही है, शैतान ही है, एक तरह का शैतान है। हाँ, कैसे कैसे बोले, मतलब कि बार बार मन को खटका भी हाँ, रखा है, ये होने वाला है। शैतान ही है। तो आप जेन्युइनली कैसे बोल रहे हैं कि शैतान ही है। नहीं, देखिए, जब मन भटक रहा है, डर रहा है, डर तो शैतान उत्पन्न करता है ना। हाँ तो वो है, लेकिन कैसे, वचन में, वचन के अनुसार बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला दूसरा तिमोथी 1:7 है ना, वचन में देखते हैं, ठीक है। आप सही बोले ब्रदर। हाँ सही बोले, लेकिन उसको हमको वचन के अनुसार जानना है ना। दूसरा तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7 नया नियम में देखते हैं। कुरिन्थियों के बाद ना, हाँ नहीं, कुरिन्थियों के बाद उधर आगे क्या है, हिब्रू, उसके बाद हाँ देखिए ना, पहला दूसरा तिमोथी 1:7। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। हाँ क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। हाँ, तो भीरुता क्या है, हाँ भीरुता का मतलब डर है। तो क्या बोल रहा है वचन, ईश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु क्या है, प्रेम, सामर्थ और आत्म संयम का मनोभाव यानी आत्मा प्रदान किया है ना। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो हमें डर का आत्मा नहीं दिया है ना। तो ये जो डर है ये एक दुष्ट आत्मा है ना। तो ये जो है इससे परमेश्वर ने हमें नहीं दिया
ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो हम लोग डरते हैं, बोलते हैं ना अनुभव है या ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दुष्ट आत्मा है जो है ना हमारे अंदर जब वो आता है क्या करता है, वो बहुत सारा चीज़ वो अकेले नहीं आता है। वो जब आएगा तो बहुत कुछ लेकर आता है ना, अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर आएगा। चिंता है, मतलब डर के साथ घबराहट है ना, अनिश्चितता, कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना, ऐसा। तो ये आता कैसे है, डर हमारे अंदर प्रवेश कैसे करता है, ये जो है ये आत्मा हमारे ऊपर अटैक कैसे करता है, आक्रमण कैसे होता है डर। देखो जैसे मान लो कि कोई बीमार है ना, बीमार है, अब वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसको बोला कि तुमको XYZ बीमारी है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अभी रिपोर्ट देखने के बाद बोला कि 3 महीना से या 4 महीना जिंदा रहोगे, उसके बाद फिर मतलब इसके बाद तुम इतना ही जिंदा रह सकते हो। अब वो तो डॉक्टर एक बात बोला है ना, अब वो जब वहाँ से आ रहे हैं तो क्या होगा, वही सोचेगा ना। और वो जब वैसा होगा तो घर पहुँचते क्या होगा उसके अंदर, वो पूरा प्लान कर लेगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा, है ना, ये सारा चीज। और वहाँ तक आते थे, इसके बाद क्या होगा, मैं अगर कुछ हो गई तो मेरे बच्चे को, मतलब होता है ना, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका क्या होगा। ये जब डॉक्टर एक बार बोला, उसका सुनने के बाद हमारे अंदर कितनी सारा चिंता है ना, सब तरफ से चिंता, फ्यूचर का वो बहुत सारा चीज आ जाता है। उसके साथ क्या होता है, साथ में है ना, वो बीमारी ठीक होने के जगह आदमी और भी कमजोर होते जाता है ना। तो ये जो हम लोग का डर जो आता है, ये जो है, इसका डर आने का 3 गेटवे है ना, 3 रास्ता है इसको हमारे अंदर प्रवेश करने का। और क्या क्या है बताइए तो। आँख से जो हम देखते हैं है ना, आँख, कान और मुंह से, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं, है ना, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं और उसमें एकदम मतलब बहुत कहीं पर कुछ तो ऐसा दिखा रहे हैं, है ना, जो बुरा है, उसको देखने के बाद हमें खुशी होता है क्या, डर उत्पन्न होगा, है ना। और कान से जो सुन रहे, कोई अगर कुछ ऐसा बैड रिपोर्ट बताया, जैसा डॉक्टर का भी बैड रिपोर्ट आया, तो उसको सुन के क्या हुआ, वो भी हमारे अंदर डर उत्पन्न करता है ना। और कोई अगर आके कुछ बोलता है ना, बोलने के द्वारा भी क्या आता है, डर उत्पन्न होता है। तो ये हमारा अंदर घुसने का उसका ये 3 ये मार्ग है। तो ये तो है, हमें जो दिखता है हम लोग उसमें ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना, जो देखे और वैसा हुआ। तो इसको रोकने के लिए क्या है, इसका रोकने का क्या ये है, कैसे रोक सकते हैं। वचन आप बोल रहे हो, है ना, सब चीज कर रहे हो, लेकिन ये नहीं रुक रहा है, कैसे करोगे। थैंक यू जीसस। कैसे करेंगे, विश्वास के जैसे ये वचन बोलता है ना कि परमेश्वर ने डर का नहीं हमें क्या दिया, प्रेम, सामर्थ और आत्मसंयम का आत्मा दिया है ना, मनोभाव दिया है। तो प्रभु आपने तो इस वचन में कहा, आपने हमें डर का नहीं परंतु आपने हमें प्रेम, सामर्थ और आत्मसंयम का मनोभाव दिया है ना, वो आत्मा मिला है। तो इसका तो मेरे ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, है ना, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। तो जैसे विश्वास है, वह मतलब ये कैसे आता है ना, विश्वास जैसे बोलने से आता है ना, बोलने और सुनने से आता है। बार बार जो चीज़ हम सुनते हैं या बोलते हैं तो उससे हमको विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन अगर हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, तो हम मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, तो डर हो रहा है कि उत्पन्न हो रहा है या विश्वास उत्पन्न हो रहा है, विश्वास। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमें विश्वास उत्पन्न होता है। उसी तरह कुछ भी चीज़ अगर हम देखते हैं और उसको नेगेटिव चीज़ देखते हैं और वो करते हैं, तो उससे हमको डर उत्पन्न होता है। तो जिस तरह मान लो फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि
कोई भी हम लोग एक ऑफिस में गए है ना, ऑफिस या कोई ऐसा सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर गार्ड रहता है ना, क्या आप वो गार्ड के परमिशन के बिना अंदर घुस सकते हैं? क्या करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए? पूछना है ना, उसको वो बोलता है ना तुम्हारा ये दिखाओ वो दिखाओ तब तुम जा सकते हो। उसी तरह हमारे परमिशन के बिना कोई भी दूसरा चीज़ हमारे हृदय के अंदर नहीं घुस सकता है जब तक हम परमिशन ना दें। और हमें भी क्या करता है, परमेश्वर का वचन का जो गार्ड है ना, मतलब परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय की सुरक्षा के लिए उसको हमेशा लगाए रखना पड़ता है। यानी आपका फोकस वचन में होना जरूरी है और वो आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आपका हृदय ही खाली है ना, आपने वहाँ पर परमेश्वर का वचन को नहीं रखा है तो वो तो डर आएगा ही, है ना। उसको छोड़कर आप अगर दूसरा चीज़ को घुसा रहे हैं अंदर में, कोई भी आ रहा है कोई भी कुछ बोल रहा है उसको आप परमिशन देते हो तो वो तो आएगा ही। इसमें है ना? एक बात था, हाँ। बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग बोले, जवाब क्या बोले कि परमेश्वर का वचन, है ना। हर सवाल का जवाब तो परमेश्वर का वचन है, नो डाउट, लेकिन कुछ जिम्मेवारी आपका है, डिसीजन आपका है ना। परमेश्वर का वचन तो सही है, लेकिन आपने उसको, अगर आप तो जान रहे हो कि परमेश्वर का वचन मेरा हर समस्या का हल है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, समझिए ना। मेरा कहने मतलब है कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे वही बताइए कि कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले वचन को ना खोलोगे, फिर देखो ऐसा प्रभु का वचन नहीं खुलता है, मतलब इसको एंट्री नहीं दे। समझ गए ना बात को? कहीं आप तो बोल दे रहे हो, हम बोले कि क्यों डर आ रहा है, तो आप बोले कि परमेश्वर का वचन, ठीक है ना, परमेश्वर का वचन हर चीज़ का हल है, लेकिन उसको तो वही एकमात्र नहीं, आपका एक डिसीजन भी है ना। और ये डिसीजन लेने का आपको माध्यम है वचन, इसको तो हमको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार आपको ही है। और निर्णय कैसे लीजिएगा? बाइबल से। तो वो अगर बाइबल के अनुसार नहीं है तो उसको हम नहीं आने देंगे, और वो बाइबल के अनुसार है तो उसको माने देंगे। आए समझ में कि नहीं है? है ना। तो ये डर का जो शब्द है, ये सबसे पहले बाइबल में कहाँ पर हम लोग को मिलता है? ये डर सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न होता है? मतलब ये इसका ठीक बोले। हाँ, कहाँ पर कब हुआ था? जब वो खाया, है ना, वो लोग जब जैसे खाए, क्या हुआ वहाँ पर? डर आया, है ना। खाया और क्या बोले कि मैं नंगा हूँ, है ना। क्योंकि मैं डर गया, है ना, और मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता, है ना, कैसे हुआ? तो क्या कहा, तो वो जब वो लोग क्या किए, आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना। तो जैसे उनको जो आज्ञा दिया गया था, उस आज्ञा का उन्होंने जैसे उल्लंघन किया, उसके अंदर क्या हो गया? डर आया, है ना। जब वो शैतान आया और उसको क्या बोला, येवा को, उत्पत्ति कितना में 1 का 3 का नहीं, सॉरी 3 का 2-3 में है शायद, अध्याय 3 5 15 चुनाव में है। हाँ, प्रभु यीशु ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया।
तब ईश्वर ने सांप से कहा, बस इतने ही है ना। क्या बोला उसको जब आदम को पूछा, उससे पहले है आगे में है, बोलता है ना, सांप आता है और बोलता है ना कि तुम इसे अगर खाओगी है ना तो निश्चय ही तो नहीं मरोगे, लेकिन क्या होगी उसके जैसे समान हो जाओगे। तो क्या वो जब आया है ना, शैतान जब आता है उसके पास बोलने के लिए, जब उसको बोला, क्या वो लोग ईश्वर के समान नहीं थे? ईश्वर के समान ही थे, है ना। और फिर भी वो आके क्या करता है, डाउट देता है ना। उसको आकर ये बोला, कभी भी शैतान आएगा ना तो आपको इधर उधर से नहीं देगा, वो इधर ही से देगा, यहीं से, है ना। वो थॉट देगा कि वो ऑलरेडी था, वो तो हम सब मतलब आदम और एवा तो उनके समरूप ही थे, और उनका वो ये था, है ना, वही पावर उसी का जैसा सब चीज़ था। लेकिन वो आकर क्या सोच दिया, अरे खाओगे ना तो तुम उसके जैसे हो जाओगे। तो उनको लगा कि सही बात है, इतना बड़ा बगीचा है, हम लोग इसको खाने के लिए कहे नहीं बोल रहे हैं। अगर मतलब तब तो ये ईश्वर हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, है ना, ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो इसको छुपा के रखे, इसलिए मना किए। तो वो जब ऐसा बोला नहीं मरोगे निश्चय ही, तो क्या क्या डाउट दिया, और जैसे उसको डाउट दिया वो क्या कि उसको तोड़कर खाई, और जैसे उसको की क्या, परमेश्वर ने जो आज्ञा का मतलब खुद खाई और अपने पति को भी दी, है ना। तो क्या कि वो आदम ने उसको जब लिया और वो खाया तो उस समय आज्ञा का उल्लंघन हुआ, है ना। जैसे वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का जो ये है महिमा का ये है चादर जिससे उन लोग ढके हुए थे, है ना, वो तुरंत ही हट गया। तो जैसे वो हटा और उनमें वो क्या बोले कि जैसे उसके कनेक्शन से मतलब हट गए, आज्ञा का उल्लंघन के हटे, उनमें क्या आ गया, डर। अब डर आया, उसके साथ क्या आया, मृत्यु आया, बीमारी आया, बहुत कुछ आया, है ना, सब चीज उसके बाद एंट्री हुआ। तो हमें क्या करता है, इसीलिए डेविल मतलब शैतान क्या करता है, हमें हर वक्त वो चाहता है कि हमारे अंदर जब हमको अटैक करता है ना तो डर के थ्रू करता है। जैसे हमारे अंदर डर आता है ना, हम लोग इसमें विश्वास करना भूल जाते हैं, भूलते तो छोड़ो, इसमें आते ही नहीं, अरे काम ही नहीं कर रहा है, और डाउट करने लगते हैं ना, ये नहीं हो रहा है। तो वो ऐसा करके क्या करता है, जिस तरह वहाँ पर वो उनको अलग किया, परमेश्वर से अलग किया, और उनके जीवन में सब चीज़ आया, उसी तरह शैतान क्या करता है, डाउट देता है और हमें भी उनसे अलग करता है। तो वो यहीं से ही ये करेगा, है ना, वचन के, अगर वचन आप जितना बोलोगे ना तो वचन के द्वारा ही आपको बोले, अरे इतना तो बोल रहे, तेरे जीवन में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी तुम्हारे में डाउट खाना है ना, कि मैं तो बोल रही हूँ, प्रेयर तो की, लेकिन कहाँ, मेरा तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं। और बार बार तुम्हारा जो कमी है तुम्हारे अंदर में वही सोच आ रहा है ना, कि देखो ना क्या कर रही है, बोल तो रही है, देखो देखो दिख रहा है, और नहीं जाने के बाद भी वो वहीं पर जितना वचन बोलो वो ध्यान वहीं पर ही जाता है ना। तो वो क्या करता है, वो इस तरह से, है ना, हम लोग को क्या करते हैं, वो डिसीवर है बोलते हैं ना, हम लोग को भटकाता है, वो इस तरह से करता है ना, हमारे अंदर में आकर वो हमला करता है ना। तो एक वचन है जिसमें चोर आया चोरी करने, जॉन कितना है, 10 हाँ जॉन 10:10। यूहन्ना का सुसमाचार। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। चोर क्या करने आता है, चुराने, मारने और नष्ट करने। सबसे पहले क्या बोलते हैं, चुराने। तो वो क्या कहे ऐसा दिया है कि वो आता है चुराने, मारने और नष्ट करने, ऐसा कहने दिया है, नष्ट करता, फिर मारता, फिर नष्ट करता, फिर सारा चीज ले जाता। हाँ? चोरी करता है। नहीं, अगर मान लो यहाँ घुस गया, है ना, उसको नहीं होगा तो अगर आदमी सामने में आ गया तो क्या करेगा, तो इंसान को मारेगा, है ना, तब फिर आराम हो जाएगा ना, मार के उसका आराम से तो ले जा सकता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो क्या करता है, सबसे पहले
है ना, शैतान आता है तो आपके अंदर में जो वचन है ना, उस वचन को वो चुराता है। वो जब उस वचन को चुराएगा, आपके अंदर में वचन ही नहीं रहेगा, क्या करेगा? उसके बाद वो क्या करता है? मारता है ना। उसके बाद उसको क्या करता है? मारता है, यानी बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तरह तरह की समस्याएं आती है, आएगा। उसके बाद आदमी क्या होता है, मतलब फाइनेंशियली, है ना, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से वो मारता है। मारने के बाद लास्ट में उसको क्या करता है? पूरी तरह से, आदमी तो पूरी तरह से मर जाता है ना, कुछ रहेगा ही नहीं, तो रहेगा जीने का ये, तब वो लास्ट में इतना मजबूर ऐसा कर देता है कि वो मर जाता है ना। जैसे अभी ये हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि हम लोग घर, यहीं बताए, वहाँ बता रहे थे शायद ना, कि हम लोग घर, मान लो अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, है ना, अपना घर को लॉक लगा कर आए हैं, ठीक। जब अभी जाएंगे और जाकर देखते हैं ताला खुला है ना, पूरा सामान बिखरा हुआ है, गोदरेज का सामान सब निकल के रखा हुआ है, तो देख के कैसा लगता है? क्या होगा देख के? क्या समझ में आएगा? चोरी किया। मन शैतान मन भटका है, वैसे मतलब कुछ नहीं, घर को अगर हम वैसा बिखरा हुआ देख रहे हैं, अलमारी का ताला खुला हुआ, मतलब वो गोदरेज खुला हुआ है और उसमें से सामान गायब है ना, ये सब है, तो देख के क्या होगा, क्या समझेंगे? चोरी हो गया। चोरी हो गया, है ना। पड़ोसी आके तो नहीं बताएगा, हम लोग सिचुएशन देख के जान जाएंगे, है ना, परिस्थिति देख के, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। उसी तरह जब हमारे जीवन में, है ना, चोर घुस जाता है, हम लोग को समझ में आता है, वैसे ही हमारा सब चीज़ बिखरा बिखरा रहता है ना। कोई चीज़ नहीं, ना सुख रहेगा, ना शांति रहेगा, ना शरीर अच्छा रहेगा, ना फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं तब भी कि क्या हुआ है। एक्चुअल में वो चोर आपके अंदर में एंट्री मार दिया है ना, और वो धीरे धीरे आपका हर चीज़ को वो चुरा लिया है, वो चुरा रहा है और वो कर रहा है, सब चीज़ को नष्ट करते जा रहे हैं, अपना आपका परिवार को, आर्थिक की, मतलब हर चीज़ को नष्ट कर रहा है ना। तो हमें ऐसा जब हो रहा है, हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर, यानी हमारे सब चीज़ को वो नष्ट कर रहा है, वो चोर घुस गया है, और उसको घुस गया है तो उसको निकालने का एक ही ये है, और वो है परमेश्वर का वचन। और आपको जो प्रभु ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, और उस चोर को जो घुसा है उसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं क्या? नहीं। मान लो कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है ना, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, क्या आप उसके घर में घुस सकते हो? नहीं। कब घुस सकते हो उसके घर में? प्रभु यीशु से जुड़े नहीं थे, परमिशन लेके ही घुस सकते, मतलब अगर उसके आपके घर में चोर आएगा चोरी करने, नहीं तो ऐसा भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो है उसके घर में, वो नहीं चाह रहे कि तुम आओ मेरे घर, अगर वो नहीं चाह रहे और आपको उस घर में घुसना है, तो कैसे घुसेंगे? जब वो नहीं रहेगा वो जाएगा ही नहीं तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या हम उसको अगर बांध दे तो घुस सकते हैं? बांध देंगे तो घुस सकते हैं? अभी तो बांधने के लिए ताकत चाहिए। नहीं, हाँ वही बोले, बांधेंगे, सोचो ना, बांध देंगे उसको तो घुस सकते हैं, है ना। वो अगर बंध जाएगा तो उसी तरह जब हमारे जीवन में जो मतलब अपने जीवन में पूरा मतलब परमेश्वर का ये में केवल रहेंगे तो केवल मतलब नहीं घुस प्रभु अधिकार दिया है, नहीं ये मैं बता रही हूँ, है ना, आपको वो अधिकार के बारे में बता रही हूँ। तो जो अगर मन वही उस शक्तिशाली व्यक्ति का घर, तो आप ऐसा ही नहीं घुस सकते हैं, उसको आपको बांधेंगे तब भी आप उसका घर घुस सकते हैं, है ना। उसी तरह अगर आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति है जिसके ये में उसने शैतान पूरा कब्जा करके रखा है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको वहाँ पर कैसे घुसेंगे? वो जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको बांधना जरूरी है। उसको हम कैसे बांधेंगे? उसको परमेश्वर का पवित्र लहू से उसको पहले बांधना है ना। उसको बांधेंगे तब आप अपना वचनों का, तब उससे आप उसको ऊपर हमला कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको जल्दी कुछ नहीं कर सकते। उसको बांधना जरूरी है।
उसको बांधेंगे तभी आप उसके ऊपर फिर वो कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। आया समझ में, है ना? तो उसी तरह एक प्रभु हम लोग को बोलता है जॉन 14:12 में, जॉन का 14:12 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? धीरे से बोलो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? हम लोग से बोल रहे हैं ना। किसी का स्पेशल नाम लिए हैं? नहीं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ। हाँ, आगे। जो मुझ में विश्वास करता है। किस में विश्वास करना है? मतलब यीशु में। हाँ, वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। आगे। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे यह कहता हूँ, है ना? तुमसे यानी हर एक जन से, किससे? जो कोई उसमें विश्वास करता है। किसमें? यीशु में। बोलता है उन सब को बोलता है मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो ये कार्य करेगा, है ना? जो कौन सा कार्य? जो मैं करता हूँ। यीशु क्या क्या किया? वो मरे हुए को जिंदा किए, है ना? हाँ, बहरों का कान खोले, हम खोल सकते हैं। खोल सकते हैं, अंधों को दृष्टि दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो दिए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए। प्रेज गॉड। अभी सीख रहे हैं, देंगे, है ना? तो क्या बोलता है ये सारा काम ये तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन बोलते हैं कि इससे भी महान कार्य जो हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु जब ये किए, मुर्दों को जिंदा किए, है ना? मरे हुए को जिंदा किए, जो कोढ़ी थे उनको चंगा किए, है ना? बहरे थे उनका कान खोले, आँखों को दृष्टि दिए। मतलब ये सब कार्य जो है हम लोग वो देख रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलते ये तो तुम लोग करोगे ही करोगे, लेकिन इससे भी बड़ा कार्य। तो लगता नहीं कि प्रभु हमसे क्या महान कार्य कराएंगे? हाँ, तो अगर हम इस वचन में विश्वास करेंगे तब ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये काम हमसे हम लोग होगा कैसे क्या? कैसे करेंगे? कर पाएंगे, वैसे ही लगता है। नहीं कर पाएंगे, हम उससे नहीं होगा वही सोच रहे थे। तो ये क्या है? ये विश्वास का शब्द बोल रहे हैं कि अविश्वास का। विश्वास तो सबको एक समान मिला है ना? हर एक व्यक्ति को प्रभु ने विश्वास एक सा दिया है, लेकिन हमारा अविश्वास इतना बड़ा पहाड़ है ना कि वो छोटा। बोलते हैं ना, तुमको अगर राई के दाने के बराबर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ टल जाएगा, है ना? वो यहाँ से वहाँ बोलोगे आदेश देखो तो चला जाएगा। तो कौन सा पहाड़ के बारे में बोलते हैं? ये जो हम लोग को दिखता है ये पहाड़ नहीं, अपने मन में जो बुराई है वो बुराई का पहाड़ पर हटाना है। हमारी जो भी समस्या है ना, उस समस्या को वो एक पहाड़ है, लेकिन वो बोलता है राई के दाने के बराबर। राई का दाना कितना बड़ा होता है? छोटा सा, है ना? और हमारा अविश्वास का पहाड़ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इतना बड़ा है कि बेचारा राई का दाना भी कहाँ हो जाता है ना? तो वही जो अविश्वास का जो पहाड़ है उसको हम लोग को दूर करना जरूरी है ना? उसी को ही हमको ये करना है। तो प्रभु यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो कार्य जो मैं किया है ना, मैं करता हूँ, बल्कि उससे भी महान कार्य करेंगे। तो प्रभु जब हमको ये अधिकार दिया है, ये दिए हैं, है ना, कि तुम ये काम मेरे जैसा कर सकते हो, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं पिता के पास जा रहा हूँ। और वो हमें जो कोई उसमें विश्वास करता है उसको ये अधिकार दे कर गए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई वही विशेष व्यक्ति, अरे वो ना बहुत अभिषेकित है ना, वो एकदम अनॉइंटेड से भरा, उसको में बहुत अनॉइंटिंग है, वो प्रेयर करेगा ना तो चला जाएगा, वो अगर ऐसा करेगा तो जाएगा। प्रभु हम सबको स्पेशल बनाए हैं। हम सब किसके जैसा बने हैं? परमेश्वर के ना, उसके इमेज लाइकनेस एंड विजडम है, मतलब उसके जैसा है ना पूरा बने हैं। तो
हमें वो परमेश्वर वही सामर्थ, वही शक्ति, सब चीज अपने जैसा दिया है। होता है ना कि आओ हम मनुष्य को अपने समरूप, है ना, बनाएं। तो हमें जब अपने समान बनाए हैं, अपने जैसा बनाए हैं, तो वो पावर जो ये परमेश्वर पिता परमेश्वर जब ये दुनिया को बना रहे थे, कैसे बनाए थे? वचन से शब्द के द्वारा, है ना। क्या था बोल रहे थे ना, उत्पत्ति में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए तब। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 3। अच्छा, एक ही से पढ़ो, एक से। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। कैसा था? उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। रुको एक मिनट, क्या बोल रहे थे कि ईश्वर ने प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। फिर क्या बोलते हैं दूसरा में? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान। तो कुछ अच्छी बात थी क्या? हाँ, बहुत अच्छी वाली बात थी, कुछ नहीं, है ना। तो ये अच्छा खबर है कि बुरा खबर है? ये तो बुरा खबर था, उजाड़ और सुनसान था, तो कुछ नहीं था, है ना। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद, आगे क्या बोलते हैं? अतः गर्त पर अंधेरा अंधकार छाया हुआ था, है ना। फिर आगे, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। वो क्या कर रहे थे? ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था? नहीं, घूम रहा खाली था। घूम रहा था, है ना, राउंड राउंड, है ना, टहल रहे थे, घूम के कुछ देख कर रहा रहे थे, सब इधर उधर देख रहे थे, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं? ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हाँ, फिर क्या बोली? ईश्वर ने कहा, प्रकाश ईश्वर ने सोचा। कहा, सोचा है क्या? कहा, कहा, कि इशारा किया, ऐसा किया क्या? नहीं, नहीं, क्या किए? कैसे किए? मुंह खोल कर, कि इशारा किए, नहीं, मुंह खोला, खोला, है ना। सोचा लिखा हुआ तो नहीं है ना। नहीं, हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। जस्ट उसका उल्टा, ईश्वर ने कहा, मुंह खोलकर बोले, शब्द बोले, है ना। क्या बोले? प्रकाश हो जाए। अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। हाँ, अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। अच्छा से पढ़ो बाइबल। नहीं, प्रकाश हो जाए। अंधेरा के बारे में बोले क्या? नहीं, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। अंधेरा के बारे में नहीं बोला है। नहीं बोला ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? अंधेरा है, पहले से ही अपने दिमाग में रखे, है ना। वहाँ पर समस्या दिख रही थी, प्रॉब्लम था ना, समस्या दिख रहा था ना। क्या परमेश्वर ने उसको बोला? नहीं, बाप रे, इतना विकट स्थिति है, मैं क्या करूं? बोला क्या? हाँ, नहीं ना। उसको जो चाहिए था वो वही बोले ना। उनको क्या चाहिए था? प्रकाश चाहिए, है ना। तो क्या बोले? प्रकाश हो जाए। वो ऐसा नहीं बोले इतना उजाड़ है, उबड़ खाबड़ है, कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा बोले। अच्छा सोचता हूँ, फिर मैं कुछ तो प्लान बनाता हूँ, ऐसा बोले क्या? नहीं, कुछ नहीं। उनको जो चाहिए था उसी को बोले, प्रकाश हो, और हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ? क्या है उसके बाद? ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। हाँ, एक सेकेंड, हाँ यहीं पर। तो वहाँ पर जो पवित्र आत्मा था, वो जैसे परमेश्वर ने बोला, है ना, वो प्रकाश हो गया बोला, है ना। उससे पहले पवित्र आत्मा क्या कर रहे थे? कुछ काम कर रहे थे? नहीं, खाली घूम रहे थे, है ना। तो जैसे परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा वो शब्द को लिए और क्या किए? कार्य किए ना। उसी तरह आगे 1:26 में पढ़ो। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे।
क्या बोला है? मनुष्य को हमारे प्रतिरूप बनाए, है ना। तो हम लोग कैसे हैं? पिता परमेश्वर के, है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का सदृश है ना, उसका सारा ये हमारे अंदर है ना। तो हम लोग लेकिन कैसे करते हैं? क्या परमेश्वर जैसा कि वैसा कार्य करते हैं? हम लोग सबसे पहले जो समस्या दिखता है उसी को बोलते हैं, है ना। जस्ट उल्टा करते हैं ना, जो दिखता है उसी को ही बोलते हैं। फिर अगर बोलो तो बोलेंगे ना, कैसे जो दिख रहा है उसको कैसे नहीं बोलेंगे? बोल देंगे ना, क्या सिखा रहे हो, कैसे इसको नहीं बोलेंगे? यही तो समस्या को नहीं बोलेंगे तो अगला जानेगा कैसे, है ना, समझेगा कैसे? बाप रे, एकदम उनको समझाना जरूरी है ना। और मुंह फाड़ फाड़ कर एकदम बोलेंगे एकदम ना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोले। परमेश्वर को तो दिख रहा था लेकिन वो ऐसा कुछ बोले नहीं। तो हम जब मुंह खोलकर बोलते हैं, देखो पवित्र आत्मा भी है और शैतान का भी है ना, उसके भी दूत है। हम जब परमेश्वर के जैसा बोलता है मुंह खोलकर, है ना, अपना शब्द जो तुम देखना चाहते हो उसको बोलो। जैसे हम वचन के अनुसार शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा उसको लेकर कार्य करता है। तो जैसे पिता परमेश्वर ने कहा और तुरंत वो उस चीज को लिया, कार्य किया, है ना। वहीं पर अगर हम अपना जो दिख रहा है उसको हम जैसे बोलते हैं, है ना, नेगेटिव शब्द बोलते हैं, तो शैतान उसको लेकर तुरंत काम करता है। उसके भी सरदूत होते हैं, है ना, मतलब उनके भी दूत होते हैं, सॉरी, है ना, उनके भी दूत रहते हैं जो कार्य करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हमारी तो ये समस्या जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमारा ये समस्या जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। होता है ना, तो समझ में आ रहा है ना हमारे से गलती कहाँ होता है। तो ये जो है ना, ये जो अधिकार दिया है प्रभु हमें, इसका हमको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जब ये संसार को बनाया, है ना, अपना ये दुनिया को जमाना बना रहे थे, तो अब वो शब्द बोले और ये सब चीज हुआ, है ना। उन्होंने क्या कहा? आकाश के पक्षी, है ना, समुद्र की मछली, सब चीज को वो आगे बोलते गए, है ना, और सब चीज होता गया। जैसे बोले वैसे ही सब बनते गया। और ये जो कुछ भी इस पृथ्वी में बना है ना, उस सब के ऊपर अधिकार किसको दिए? हम लोग को मिला ना। लेकिन हम लोग किसके ऊपर अधिकार करते हैं? एक दूसरे को पढ़ना। जबकि प्रभु क्या बोलता है? एक दूसरे से प्रेम करो, और जो है ना, जो जीव जंतु जो भी दिन है उसको भी बैलेंसिंग करने का, मतलब इक्वल में रखने का, हर चीज का अधिकार किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। लेकिन हम लोग जस्ट परमेश्वर का आज्ञा का उल्टा करते हैं, है ना। हम लोग एक दूसरे को नीचे गिराने का, एक दूसरे को कैसे उसको हम वो करें, हाँ, शासन रूल करे किसी के ऊपर, हम लोग का हमेशा यही अधिकार जमाने का है। लेकिन प्रभु ये नहीं बोलते। क्या परमेश्वर हमारे पर अधिकार जमाते हैं? नहीं। इस पृथ्वी को जब बनाए, है ना, इस पृथ्वी को बनाकर सब कुछ वो किए, देने के बाद सब चीज को बनाए, मेरे बच्चों को ये जरूरत होगा बोलकर, तब लास्ट में मनुष्य को बनाए। ऐसा नहीं कि चलो ऐसा किए क्या प्रभु, आदम को बना लिए, फिर आदम बोला अरे बहुत पानी प्यास लग रहा है, तो पिता परमेश्वर बोलते अच्छा रुको मैं अब भी पानी बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा बोले क्या? नहीं। अब भूख लगा तो रुको तुम्हारे लिए मैं अभी पेड़ लगाता हूँ, फिर तुम फल खाना। ऐसा किए क्या? नहीं। उनने सब चीज को तैयार किए, उसके बाद हम लोग को बनाए, ताकि हमें कोई चीज की कमी ना हो, किसी चीज की नहीं। सोचो वो कितना प्यार करते हैं, हमें बनाए उसका दिस को, हमें वहां पर रखा, आदम को वहां रखा, और उसका अधिकार भी दे दिया, ये तुम्हारा है ना, तुम उस पर शासन करो, है ना, वचन में दिया है, इस पर अधिकार दिया। तो जब उसको ये अधिकार हम लोग को दे दिया, क्या परमेश्वर यहाँ पर बिना मेरा परमिशन के आएंगे? हाँ, कैसे नहीं आएंगे? हम लोग मतलब उसको पुकारेंगे, उसका नाम को कैसे पुकारेंगे? नहीं। इसको ऐसा समझिए, ये घर आपका है ना, आप हमको दे दिए घर, हाँ, पूरा सब चीज़ एकदम लिख के, ठीक है, पेपर हम मेरे नाम से कर दिए। अब आप मान लो कि
मैं एकदम बहुत लेट तक, मैं दिन रात लाइट फैन सब चलाते रहती हूँ, ऑफ ही नहीं करूँगी। आप आके बोलोगे क्या हमको, बोलोगे ए लाइट बंद करो तो इतना खर्च कर लो, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, अब इनका कोई अधिकार है इसमें? नहीं। मेरा मर्जी, मैं कैसे भी रहूँ, हाँ है ना, हाँ किसी भी तरह से रहूँ। हाँ मैं तभी, अगर मान लो कुछ ये होता है, कुछ भी यहाँ पर खराबी होता है, कुछ भी होता है, तो इनको पता है ना कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कनेक्शन कैसा है ना, वायरिंग या कोई भी चीज़ इनको। तो मुझको अगर कुछ ये होता है, जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैं इनको तब बोलूँ, अगर इनको मैं परमिशन दूंगी तभी आएगी, है ना। उसी तरह बिना मेरे परमिशन को तो नहीं आएगी, है ना। उसी तरह परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी को बनाया, इसमें हम लोग को अधिकार दे दिया, बोले कि तुम सबके ऊपर ये करो, है ना, सब चीज़ हमें दे दिया। अब परमेश्वर भी बिना हमारी इजाज़त के, बिना हमारे ये के वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, है ना। वो हमारे ये में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें नहीं पुकारेंगे, है ना, परमिशन नहीं देंगे। तो देखो, जैसे प्रभु यीशु को भी आना था इस पृथ्वी में, तो क्या माँ मरिया से परमिशन मांगा? हाँ, नहीं मांगे। बिना परमिशन का वो उसके पास आए ना, गब्रियल दूत, है ना, आए ना, तब बोले, तब वो स्वीकार की ना बात को। अगर उसको क्या दिए थे गब्रियल दूत को, नहीं गब्रियल, सॉरी, माँ मरिया को गब्रियल दूत क्या दिया, क्या बोला था? प्रणाम प्रभु के साथ, है ना, बोले थे ना। तो क्या दिए उसको? संदेश दिए। कैसे दिए, किस ये में? हाँ, शब्द के रूप में दिए ना, शब्द के रूप में, शब्द में दिए। और वो माँ मरिया शब्द को स्वीकार की। शब्द को जब वो स्वीकार की, जैसे स्वीकार की, क्या हो गए, वो गर्भ धारण किया ना, यानी वो परमिशन दी आने के लिए, स्वीकार करके तभी हुआ, है ना। अगर मान लो किस समय माँ मरिया बोलती, अरे मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, हम कहे के लिए कहे अभी ऐसा कैसे हो सकता है ना, कहे वो करेंगे, बोलती ना। अगर वो करती तो होता क्या, हमको ये नहीं चाहिए सब बोलती तो होता क्या? नहीं, उसको जबरदस्ती किए नहीं, केवल उनको शब्द दी और वो शब्द को स्वीकार की, है ना, उससे परमिशन दिए, तब जाके उनको आई, है ना। नहीं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, जानते हैं उसमें भी प्रभु कार्य करता है ना। हाँ, रहने दीजिए, उनके ये में हो रहा है ना। प्रेज गॉड। जहाँ पर वचन का ये होता है, वहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है ना, स्वयं रहते हैं, तो उनके ये में कार्य हो रहा है। तो उसी तरह क्या है, जब हम भी शब्द बोलते हैं, मतलब परमेश्वर जो हमको दिया है लिखित वचन है ना, ये शब्द है, तो उसमें क्या बताते कि हम जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो शब्द बोला, है ना, उसी तरह हमारे जीवन में भी, यानी हम अपने संसार में को भी बनाने के लिए हमें शब्द बोलना है। यानी हमारी समस्या जो कुछ भी है, समस्या को नहीं बोलना है, मतलब समस्या के बारे में नहीं बोलना है, समस्या को बोलना है ना। और उसको क्या बोलना है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। किसमें मार्कुस 11:22। हाँ, मार्क 11:22। ईशा ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। आगे पढ़ो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे। वहाँ हृदय होगा, है ना। मन जो होता है ना, ये हमारे 5 सेंसेस के में चलता है ना। मन जो है हमारा 5 सेंस क्या है, 5 इंद्रियां, त्वचा, है ना। तो मन वो 5 सेंस में, मतलब उसके द्वारा ही वो होता है। और हृदय में, है ना, परमेश्वर का वो रहता है ना। तो हृदय में
और हृदय में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो, तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। बस। तो क्या बोलते हैं, मन हृदय में संदेह ना करे, है ना। 22 में क्या बोला, धीरे से पढ़ो पुस्तक। ईशा ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। आगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और हृदय में संदेह ना करे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि कोई, है ना, क्या करे, दो चीज बोलता है। क्या बोल रहे हैं, उठ और समुद्र में गिर जा, है ना। मतलब व्हाट टू डू, है ना, वेयर टू गो। मतलब बोलता है कि इस पहाड़ से कहे, यानी उस पहाड़ को हमें क्या करना है, आदेश देना है। पहाड़ यानी क्या है, समस्या। हमारे जीवन का कोई भी समस्या, है ना, बीमारी भी है ना, गरीबी है, मतलब कोई भी समस्या, उस समस्या को क्या बोलते हैं, तुमको आदेश देना है। बोला है ना कि अगर तुम्हारे हृदय में मतलब संदेह ना करो और उसको क्या करो, आदेश दो, है ना। किसको, उस पहाड़ को क्या करने बोलता है, उठ और समुद्र में गिर जा। यानी हमें ये बताता है, अधिकार दिए हैं कि आपके जीवन का कोई भी समस्या, उस समस्या को आप बोलो यीशु के नाम से, है ना। बोलता है यीशु के नाम से मैं इस, कोई भी अगर मान लो दर्द है किसी को बॉडी में, है ना, तो मैं इस दर्द की आत्मा को, मैं तुझे दर्द की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से ये आदेश देती हूँ कि उठ, है ना, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। फिर आगे क्या बोला उसके आगे, और हृदय में संदेह मत करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं आगे, फिर बोलो, बल्कि यह विश्वास करे कि जो कुछ तुम प्रार्थना में बोले हो वो हो गया, है ना। फिर क्या करना है कि जब आप उसको आदेश देते हो, उसके बाद यही है कि प्रभु मैंने जो कहा है वो हो गया है ना। क्योंकि परमेश्वर वहाँ बोला है ना, वचन की मन में संदेह ना करो, है ना, सॉरी, हृदय में कोई संदेह ना हो, है ना। मैंने जो भी कहा है ये वैसा ही हो गया है। धन्यवाद यीशु। जब हम ये करते हैं ऐसा, वो जो कुछ भी समस्या है उसको जाना ही जाना है, वो वहाँ नहीं रह सकता है, क्योंकि यीशु के नाम से हमें उसको आदेश देना है। आया समझ में, है ना। तो हम लोग इसको एक बार प्रैक्टिकल करें, है ना। आपको दर्द है ना, अभी है, अभी है, हमको भी है। अच्छा आपको ये देने से क्या चीज हमको स्पॉन्डिलाइटिस से मतलब नहीं करते काम सब काम हुआ है। आपको मिल जाएगी, आपको वाला मिलना का मिल जाएगी, आपको मेरा घर भी कंधे में दर्द, इसमें भी है, घुटने में भी दर्द है। है ना। देखो हम लोग करते हैं ना, अभी जो हम लोग इतना सीखे समझे, कुछ समझ में आया, आया ना, अपना अधिकार समझ में आया ना, कि हमको जो दिखता है उसको नहीं बोलना है। और क्या है, प्रभु ने हमको ये अधिकार दिया है ना, पहाड़ को हमको कैसे हटाना है, और हमको ये अधिकार दिया है कि हम जो कुछ भी बोलेंगे, है ना, उस चीज को मानना पड़ेगा, है ना। तो देखो अभी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ऐसा रखते हो ना। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू से सिस्टर लविता के स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को मैं कवर करती हूँ। प्रभु यीशु, आपका वचन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा,
प्रभु कि हम जो कुछ भी पहाड़ से कहेंगे वो आपके नाम से तो उसे जाना ही है, और आपने ये अधिकार हम सबको दिया है। मैं उसी अधिकार को इस्तेमाल करें प्रभु। जॉन 14:12 में भी आपने वचन कहता है कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मेरे जैसा कार्य करेगा, बल्कि मेरे से भी महान कार्य करेगा। प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ, और आपने जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर ललिता के शरीर में जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, मैं उस दर्द की आत्मा को, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को, मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। अब भी इसी वक्त इनके शरीर से जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मैंने जैसा कहा है वैसा ही हो गया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं सिस्टर ललिता के कैनियल बोन्स, स्पाइन, डिस्क, प्लेट्स, पेल्विक बोन, टेल बोन को मैं आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। अब भी इसी वक्त एकदम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। थैंक यू जीसस। रिन्यू हो जाओ, रिकंस्ट्रक्ट हो जाओ। अब भी इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस and by the power of Holy Spirit, I command each and every bones of our body to be alive. I command each and every joints of our body to be lubricated right now in the name of Jesus and by the power of Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. देखिए तो अभी खड़े हो यार, वो हाथ जो ये हो रहा था हाथ पे, धन्यवाद यीशु बोलिए। बोलते रहिए थैंक यू जीसस, कोई दिक्कत जो नहीं कर पाते थे वो जो करिए, नहीं करता तो वो कीजिए। वो करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बोलते रहिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इधर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, करते जाइए और करिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी है? थोड़ा गलत है इसमें फिर भी। हाँ, उसको जितना धन्यवाद देंगे वो चला जाएगा, है ना। आप करो, आप यहाँ पे करो और हाथ को ऐसा से करो, धन्यवाद देते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अभी अभी है? थोड़ा कम है। हल्का हुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जैसे आपने अंजीर के पेड़ को कर्स किया और वो जड़ से नाश हो गया, उसी तरह मैं अभी इसी वक्त उस दर्द की आत्मा को, हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी को मैं यीशु के नाम से मैं कर्स करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। तुम सब अभी इसी वक्त जड़ से नाश हो गए हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। है अभी देखो कम हो गया। एकदम कम हो गया, ठीक चला गया। थैंक यू जीसस, एकदम कम हो गया। है अभी भी। थोड़ा सा है अभी भी। थैंक यू नहीं, जीसस, आपका विश्वास क्या है? थैंक यू जीसस। चला गया, पूरा चला चला गया। प्रभु कोई भी कार्य को अधूरा करते हैं? नहीं, पूरा करते हैं। आपके अंदर जो अनॉइंटिंग आया है वो अधूरा है क्या? नहीं, पूरा हो बस गया। वो आपका विश्वास जो है पूरा हो गया। वो है। आपको सिर्फ धन्यवाद देते रहना। हाँ। थैंक यू जीसस। क्या ये आसान है कि बहुत आसान है। आप लोग कर सकते हो? कर सकते हैं, हाँ? कर सकते हैं। आप जितना ध्यान से देंगे वो हो जाएगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और किसी आपको है दर्द? आपको है क्या? बैठ नहीं सकते नीचे। अच्छा, नीचे मोड़ने में, है ना।
तुम करना अभी। उसका मैं बताई हूँ ना, उसको मैं वो कर दूँगी। हाँ मैं बता दूँगी। इसका हाथ पकड़ो। हाँ ऐसे सामने। देखो तुम्हारा विश्वास है ना, तुम दोनों को विश्वास है ना, तो तुम आंख बंद करना और ये देखो कि जीसस क्रॉस पे तुम्हारा हर दर्द, हर तकलीफ को, हर बीमारी को वो ले लिए हैं, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है ना। विश्वास करती हो ना, तो उस यीशु को क्रूस पे देखो और वो डिवाइन एक्सचेंज कर रहे हैं ना, यानी तुम्हारे से सब एक को ले रहे हैं और तुम्हारे में अच्छाई, अपना जितना भी अच्छाई वो दे रहे हैं। ठीक है, तुम उसमें ये करो और मैं जो बोल रही हूँ उसको तुम रिपीट करो और एकदम विश्वास के साथ, क्योंकि तुम में जो है वो इस संसार में जो है उससे भी महान है, यानी तुम्हारे अंदर परमेश्वर है ना। और तुम क्या वो तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, तुम्हारे द्वारा वही परमेश्वर इसको टच किया है, तुम्हारे द्वारा, है ना। ठीक है, थैंक यू जीसस। आंख बंद करो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों पर विश्वास करती हूँ। विश्वास करती हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने सुना, अभी जो कुछ भी मैंने सुना, उस हर एक वचन पर, उसमें हर एक वचन पर मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जॉन 14:12 में, जॉन 14:12 में आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो कोई आप में विश्वास करता है, जो कोई आप में विश्वास करता है, वो आपके जैसा कार्य करेगा, वो आपके जैसा कार्य करेगा, बल्कि उससे भी महान कार्य करेगा, उससे भी महान कार्य करेगा, जिससे पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है, आपने मुझे जो अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए इस बहन के शरीर में, इस बहन के शरीर में जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, मैं उस दर्द की आत्मा से, मैं उस दर्द की आत्मा से प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, आदेश देती हूँ। अभी इसी वक्त अभी इसी वक्त इनके शरीर से, इसके शरीर से जड़ से उखड़ जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर, और जाकर उस समुद्र से गिर, समुद्र में गिर, समुद्र में गिर, जहाँ स्वर्गीय पिता ने, जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। जगह बनाया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैंने कहा है, वैसा हो गया है। वैसे हो गया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ भी आपने प्रार्थना में कही, जो कुछ तुम प्रार्थना, आपने प्रार्थना में, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में कहते हो, मानते हो, विश्वास करो करो कि वो तुम्हें मिल गया है कि तुम्हें मिल गया है, और वो तुम्हें दिया जाएगा। और तुम्हें वो दिया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि ये बहन ये बहन पूरी तरह से चंगी हो गई है। चंगी हो गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जो नहीं कर पाती थी वो करके देखो। थैंक यू जीसस बोलते जाओ, उसको बोलते थैंक यू जीसस, बोलो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलते जितना बोलेंगे उतना थैंक यू जीसस, नहीं। उठो बैठो, थैंक यू जीसस, थैंक यू। झाड़ो, थोड़ा पैर को झाड़ो एक बार। पैर को झाड़ो ऐसे सब। थैंक यू जीसस, 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 चेक करो अच्छे से। थैंक यू जीसस, हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू बोलते जाओ, थैंक यू बोलते रहो, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कैसा लग रहा है? प्रेस गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ये बोलते रहना. ठीक लगा? प्रेस गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एकदम क्लियर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दर्द है? Thank you. एकदम ठीक है. Thank you, Jesus. तो थैंक यू देते रहना. थैंक्स देते रहना है ना. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन जो है वो तुम्हारी तलवार से भी अच्छा है. प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो आपके ही हैं. और प्रभु आपका वचन इसके कानों से जाकर इसके शरीर में प्रवेश कर रहा है. और जो कुछ भी प्रभु इसके शरीर में जो लम्स है प्रभु उस लम्स को यीशु के नाम से उसके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु पूरी तरह से जड़ से नाश कर दिया है. मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस लम्स को आदेश देती हूँ अभी इसी वक्त यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय. धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है. ये लम्स अभी इसी वक्त यहाँ से डिसअपियर हो गया है. यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ आपके हर एक दानों के लिए. प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं परंतु आप इसे छू रहे हो और आपका स्पर्श पाते ही प्रभु आपकी उपस्थिति में पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाता है. तो ये लम्ब क्या है प्रभु? ये पूरी तरह से मोम की तरह पिघल गया और ये आपकी उपस्थिति से प्रभु जो सामर्थ प्रभु अनाइंटिंग मेरे द्वारा इसके शरीर में बह रहा है और इसके शरीर के हर एक लम्स को, हर एक परेशानी को प्रभु वो पूरी तरह से पिघल गया है और जड़ से नाश कर दिया. मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और एक प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से. Amen. 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 Thank you, Jesus. 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 जीसस करते रहना है. लेकिन वो क्या हो गया? ये बुरी तरह से खत्म हो गया है ना. एकदम पीत रखना है ना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाता है ना. और वो पिघल चुका है. जो दिख रहा है वो नहीं है, वो जाना है. जो भी दिखता है वो टेम्पररी है. परमानेंट यही है कि जो तुमको परमेश्वर ने जैसा बनाया है ना. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो अभी समझ में आया कि इस अधिकार को हमको कैसे इस्तेमाल करना है ना. थैंक यू जीसस. Praise God. तो अभी जैसे है ना, करूँगी. प्रेस गॉड है ना. तो अभी जो कुछ भी आप लोगों ने लिखा है ना कि वचन जो है वो कार्य करता है ना. कि जब कभी भी जहाँ भी प्रभु का वचन का प्रचार होता है तो वहाँ स्वयं प्रभु उपस्थित होते हैं है ना. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु की है ना. प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. और जब हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो वहाँ उपस्थिति किसकी होती है? प्रभु यीशु मसीह की है ना. तो उसकी महान उपस्थिति में जहाँ होती है वहाँ पे पहाड़ भी क्या हो जाता है? वैक्स की तरह, मोम की तरह क्या हो जाता है? पिघल जाता है. तो ये जो पहाड़ क्या है?
हमारा समस्या प्रॉब्लम ये सब जो है, तो जब कभी भी हम लोग प्रभु को प्रचार को सुनते हैं या एकत्रित होते हैं तो वो क्या होता है, पहाड़ यानी कि जो मुसीबत परेशानी होता है वो क्या आ जाता है, पिघल जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये है कब होता है, जब हम विश्वास करते हैं। अभी हम लोगों ने सुना ना कि राई के दाने के बराबर विश्वास। राई का दाना उसका सिर्फ साइज के बारे में नहीं बोला है ना। राई का दाना जो पौधों में सबसे छोटा क्या बोलते हैं, बीज होता है उसका बीज, लेकिन पौधों में सबसे बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे बोलता है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा अगर विश्वास होता है ना, तो उसका सिर्फ साइज का ही बात नहीं हुआ है। प्रेज गॉड। मतलब कि जब वो बड़ा होता है ना, जब वो बड़ा होता है तो उसमें पंछियाँ आकर के बसेरा करती है, लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, समझ रहे हैं बात को। तो वैसे ही है विश्वास, है ना। विश्वास कितना है, लेकिन हमको इस विश्वास को बड़ा करना है। तो विश्वास को बड़ा करने को कैसे करना है, वचन सुनना है, प्रीचिंग को सुनना है, वचन को सुनना है, वचन को बोलना है, तब ना विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ाने का वही तरीका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वचन में साफ साफ लिखा, रोमन्स 10:17 में लिखा हुआ है, मत खोजो, उसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुना क्या जाता है, मसीह का वचन। तो हमको सुनना है, जितना हम सुनेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो ये एक टाइम का इवेंट नहीं है ना। अभी जैसे अब ये हो गया, मान लो क्या, यानी कि बात का बार होता है कि हम चंगे हो गए, ठीक है। अब चंगे होने के बाद में हम फिर घर चले गए, ठीक है। अब उसके बाद हम कोई ये नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो स्वतंत्रता प्रभु आपको दिया है ना, कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारी मर्जी, नहीं भी आओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन चॉइस हमको करना है ना। तो चॉइस अगर हम कर रहे हैं, अगर सही डिसीजन लेते हैं तो हम उसके पीछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं अब तो हो गया, है ना। बहुतों को क्या होता है कि मेरा ये समस्या निकल गया, है ना, लेकिन बाद में प्रभु को हम आप लोगों को डरा नहीं रहे, लेकिन ये बात को हम बता रहे हैं कि आप एक टाइम प्रभु के साथ में क्यों रहेंगे। हम तो बोलते हैं जीवन भर रहो, कहे कि तुम एक टाइम रहेगी, एनी टाइम रहो उसके साथ में, वो हम बता रहे हैं। हाँ, वो क्या है, प्रभु वर बोलते हैं, तो हमारा क्या है, पति। हालेलुया, है कि नहीं है ना। प्रभु वर तो क्या बोलता है, मेरा पति है ना। और उसी से हमको प्यार करना, किसी और से हम प्यार करने वाले उसको हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे प्रेम के लिए वो अपना किसको, है ना। अब हमको उसी से प्रेम करना है और वो हमको छोड़ता नहीं है। सबसे पहला चीज, आप ऐसा कभी मत सोचो कि हमको समस्या या प्रॉब्लम आया तो प्रभु मेरे साथ में नहीं, उस वक्त में आपके साथ में ज़्यादा है। सच बताओ, आप गलती कभी मत सोचना कि वो आपको छोड़ के चला गया इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, उस समय मैं आपके साथ में ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वही बल देता है। मैं बात बता रहा हूँ, प्रभु तुमसे प्रेम करता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको समस्या प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम उसी को ज्यादा आता है। नहीं, अगर वो प्रॉब्लम आ भी गया ना तो प्रभु तुमको उसका क्या बोलते समस्या से लड़ने का तुमको काबिल बना देगा। ये है उसका प्रेम, कि तुमको कोई भी समस्या प्रॉब्लम तुमको उसके सामने ये नहीं होना है, तुमको हम ऐसा बना देंगे कि वो प्रॉब्लम वो समस्या तुम्हारे सामने में नहीं टिक सकता है। ये है प्रेम उसका, समझिए ना। तो ये प्रेम को अगर आप जान रखते हो तब आप उसके साथ में बोलेंगे ना कि अभी जैसे बोलेंगे किसी को तो बोलेंगे अरे टाइम ही नहीं मिलता। ज़्यादातर के साथ में ये प्रॉब्लम है, होता है कि समय नहीं मिलता। हम यही बोलते हैं कि 24 घंटा प्रभु बनाया है क्या, कम बनाया है क्या। हम यही सोचते हैं कि 24 घंटा जो दिया है प्रभु वो काहे के लिए दिया है। ऐसा लगता है सबको तो बराबर दे, किसी के लिए तो कम बेसी नहीं दिया है। 24 घंटा स्वयं भी वो आए इस संसार में तो वो भी 24 घंटा ही इस्तेमाल किए, लेकिन ये 24 घंटा कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैंने, हम थोड़ी बोलते हैं कि बैठ लो घुटना टेको और शुरू हो जाओ विनती प्रार्थना करो, हम तो नहीं ऐसा कुछ बोले। लेकिन हाँ, उसका आज्ञाओं का पालन करो और आज्ञा का पालन के द्वारा तुम उससे प्रेम करते हो
बाकी आप सब चीज़ कर रहे हो लेकिन उसका आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, है ना। तो कोई कहने का मतलब ये है कि हम उसके साथ में रिलेशन को मजबूत बनाए, और ये वो हमको बनाने का भी वही सामर्थ्य शक्ति देता है। सब चीज़ कर दी एकदम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट कर दी, एकदम कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई काम अधूरा छोड़ा है, उन्हें कंप्लीट कर दिया। बस खाली हमको विश्वास करना है, और जैसे जैसे वो बोलते जा रहा है वैसे वैसे हमको करते जाना है। आप देखते जाइएगा आपका लाइफ अपने आप चेंज होने लगेगा। हम बोले ना, आप बोलोगे मैं प्रेम करता हूँ, तो आप बोलोगे तो ये अपने ए में बोल रहे हो, लेकिन आप जब इसको पढ़ करके सीखने लगोगे तब आप बोलोगे कि मैं प्रेम करता हूँ, तो ये आपको सिखाएगा प्रेम कैसा है, है ना। क्योंकि हम जो प्रेम का ट्रेनिंग लिए है ना वो संसार वाला है, और संसार वाला प्रेम कैसा होता है, कैसा होता है, स्वार्थी होता है। तुम करोगे तो हम भी करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये होता है ना संसार वाला प्रेम। और प्रभु यीशु उस प्रेम के बारे में नहीं बोला, प्रभु यीशु ये प्रेम के बारे में बोला है जो वचन के अनुसार। हालेलुया, आया ना समझ में। तो हम लोगों को बस यही चीज़ करना है, और ज़्यादा कोई भारी काम नहीं दिया, जो कार्य करना था ना प्रभु ने कर दिया कंप्लीट। बस हमको विश्वास के साथ में वचन को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, विश्वास को बढ़ाना है। आप कोई भी जगह कोई भी क्षेत्र में आप जा रहे हो ना, तो आप वहाँ के लिए आप वो आपका कलीसिया है। कहीं मान लो बेटे अभी तू कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल कंप्लीट है, तो अभी आप कहीं पर भी आप जा रहे हो, है ना, तो वहाँ वो आपके लिए वो कलीसिया है ना। तो वहाँ कैसे आपको प्रभु को दिखाओगे, अपने बात व्यवहार से, काम से, है ना, उसी से ना दिखाओ कि ये है प्रभु, तब ना लोग दूसरा को दिखाओ, अच्छा ऐसा है, ये कौन है, ये बोला प्रभु का बेटी है, यीशु का चेली है, तब ना जानेगा। लेकिन अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप उसका कार्य में नहीं, समझ रहे ना बात को। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि हम तो बोलते हैं ना, सच बता रहे हैं, हमको पढ़ने का उतना आदत नहीं था। यानी नौकरी होने के बाद में हम 15 साल लगभग पढ़ाई मेरा छूट गया। अब इसको पूछो हम कितना घंटा बैठते हैं, 5 घंटा 6 घंटा में ऐसे ही बैठ जाता हूँ। इतना थके भी रहेंगे ना, ड्यूटी से आएंगे तो फिर रात में 2 बजे निकालते हैं, लगाते हैं ईयरफोन, टीचिंग लगाते हैं, सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, 2-2:30 बजे तक, फिर अगले दिन तो फिर 9 बजे 9-9:30 बजे ड्यूटी ऐसा तो ही जाना ही है। सोचो तो दिन भर बैंक में कितना ये कैपेसिटी कौन दिया, कहीं हम उसको सीख रहे हैं, वो हमको भरते जा रहा है, वो हम ताकत देते जा रहा है। अब प्रेम हो गया है ना। पहले काम करते थे, अरे इतना रात तक काम किया मैं कहाँ से कर पाऊँगा। अब क्या होता है कि कितना रात तक काम करता हूँ, सुबह जाकर तो ड्यूटी जाना ही है, काम करना है, समझ रहे ना बात। ये है, अगर जहाँ प्रेम होता है ना तो उसके बाद कोई थकावट नहीं होता, वो कार्य चालू हो जाता है, एकदम तरीके से काम चालू होता है। इसलिए हम लोग हमेशा इस चीज़ को लोगों को सलाह देते हैं, बताते हैं कि प्रभु ने सब कार्य कर दिया, हमको सिर्फ विश्वास करना और विश्वास के साथ चलना। और विश्वास कहाँ से मिलता है, वचन से। इसलिए बोला ना, टीचिंग को सुनो, वचन को सुनो और उसमें मनन करो, है ना। मैं आपको एक ही होमवर्क दूंगा, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एक टीचिंग को कम से कम 10 बार सुनो। तेरे को लगेगा कि ये टाइम वेस्टिंग हो रहा है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ कि आपका स्टेप आगे बढ़ रहा है। 10 बार 10 मिनट नहीं, तुम पूरे सुनना, समझ गए। एक बार तुम सुनना, तुमको समझ में आने लगे कि अरे क्या बोल रहा है। आपको खुद रिविलेशन मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या बारे में बात कर रहा है, समझ रहे ना बात को। आप ये करके केवल प्रैक्टिस करते आपको खुद ब खुद रिजल्ट आपको दिखाई, ठीक है। इसको लगेगा आपको ना ये क्या टाइम है। हम भी पहले ऐसे शुरू में जब कहते ये क्या है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना घंटों कोई सुनता है, क्या होगा, कुछ काम वाम नहीं है। उनका टीचिंग बहुत लंबा रहता है, उनका टीचिंग हमेशा रहेगा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे भी रहेगा। तो एक दिन आप सुनो उसको, फिर उसको सुनो, दूसरी बार में सुनो, तीसरी बार में लिखना शुरू करो, है ना। वर्ड टू वर्ड लिखो एक बार, फिर बाद में आपको खुद समझ में आएगा कि इनको कैसे लिखना है। लिखोगे आपको वो जब छपते जाएगा ना अंदर हृदय में, उसके बाद देखिएगा आपका अंदर से परिवर्तन कैसे आ रहा है, चेंज। तेरा समस्या सॉल्व होने लगेगा,
है ना। तुम प्रभु का काम करो, प्रभु तेरा काम कर देगा एकदम लिखित, 100%। एकदम 100%। एकदम तुम खाली तुम किसका काम कर रहे हो? मेरा काम थोड़ी कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो। ये सोचो कि उसका काम कर रहे हो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको बनाया है ना, जिसने सबको बनाया, जो ये मिट्टी का पात्र में है। सोच सकते हो कितना महान परमेश्वर, तो तुम उसका काम कर रही हो, तो गर्व महसूस होना चाहिए कि वाह मैं इसका काम कर रही हूँ। ये नौकरी नहीं करती है, लेकिन अभी ये बोलते हैं कि सबसे बेस्ट जॉब में है। जब शुरू में नहीं हुआ तो नौकरी कितना रो रही थी, मैं बहुत रोती थी। शुरू में बोला कि नौकरी नहीं हो रहा है, बैंकिंग पास कर अभी क्या हो क्या गया? है, नहीं हो रहा है नहीं। अभी हेल्पलाइन में लोगों को कोई प्रॉब्लम में आता है, उसको वचन देकर के सोल्व करता है मजेदार। बहुत आनंद लगता है। क्या है ना, कोई फोन सामने- से चंगाई होते हैं, वो फोन से फोन के द्वारा। क्या उनके लिए क्या लेहन प्रेयर कर रहा है? नहीं, वचन को दिया यहीं से और उनको बता दिया कि आप ऐसे ऐसा करो। देखो जॉन 8:32 क्या होता है? सत्य को जानो और सत्य तुमको स्वतंत्र करता है। तो सत्य तुमको हर चीज से स्वतंत्र करता है, बीमारी गरीबी सब चीज से। तो सत्य को जानना ही तो है। और सत्य कैसे जानना है? निकालो वचन, ठीक है, यही करना है। तो ये अभी क्या करते हैं, वैसे ही लोगों को मोबाइल के थ्रू ही उनको वचन देती है। इनसे कैसे मिले? मोबाइल के थ्रू मिले, हाँ, है ना। तो वो वचन के कुछ ही उसमें बड़ा ये नहीं है, बस आप खुद भी उसको सीखोगे तो दूसरा को खुद बताओगे, मतलब कि दूसरा को हेल्प करोगे। मैं जब शुरू में आई, मैं हेल्पलाइन में जब आई, मैं बहुत सारा बाइबल का सब चीज नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। ये 2 स्क्रिप्चर, हाँ, एक 1 पीटर 2:24 हाँ, और एक प्रभु यीशु का 14:12, पवित्र आत्मा। जॉन 14:12 और एक लूकास 4:18। बस यही जानती थी। और मुझको पापा जॉनसन बोले कि तुमको हेल्पलाइन में, मैं बोली मैं मुझको कुछ नहीं आता है, ना तो मैं बाइबल जानती हूँ, ना मैं कभी कुछ क्लास की कुछ भी नहीं जानती। तो बोलता है तू 2 स्क्रिप्चर जानती है ना? तो हाँ। तो मैं बोली इससे कैसे? सामने वाला जो फोन करेगा वो लोग तो कितना बाइबल जानता है, वो लोग बचपन से सब पढ़ा, और मैं तो अब भी आई हूँ, मैं कहाँ जानती हूँ। तो बोला तू 2 जानती है ना, सामने वाला जो कॉल करता है ना वो नहीं जानता है, इसलिए तुमसे पूछेगा। तुम विश्वास के साथ यही 2 वचन के साथ तेरा हो जाएगा। जिस दिन डाले ना उसी दिन मेरा ये कॉल आया, और फॉरेन से कॉल आया ना। अब तो मैं तो इतना डर गई, मैं बोली कि बाप रे मैं क्या करूँ, है ना, क्या बात करूँ, ऐसा नहीं। फॉरेन से नहीं आता, यहीं कहीं था, वो भी कोई नन कॉल की थी, है ना, ऊपर से वो सिस्टर थी, है ना। अब तो मुझको लगा तो पापा बगल ही में बैठे हैं, बोले कि ना बात कर। फिर मैं बात की और वो की उनको कभी देखी, वो पूछी, फिर मैं बोलने लगी कि आप ऐसा करो करके, मैं उसको उसके लिए छोटा सा प्रेयर, वो अच्छी हो गई, चंगी हो गई तुरंत। तो मुझको तो इतना अच्छा लगा ना, बोला क्यों कैसा लग रहा है, मैं बोली तो बोलते तुमको पूरा बाइबल जानना जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है, यस, ये है। तुम कितना किसी को वो कोई तकलीफ में, किसी का तुमको तकलीफ कैपेसिटी होता किसी है, को चंगाई नहीं देता है, उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम कितना है। क्योंकि वो प्रेम जब सामने वालों को प्रेम देता है ना, तो उसमें शैतान का कोई कार्य नहीं टिकेगा, उसको आउट होना पड़ेगा। मैं बहुत सालों से मैं पढ़ी, ऐसा नहीं, मैं सच बताऊँ ना कि मैं 1 साल 1.5 साल हो रहे हैं, है ना, कि मैं सबसे मतलब वो की 3 महीना का क्लास की, है ना, फिर ये सब मैं बहुत नहीं, लेकिन आपका कितना समर्पण है, आप कितना 24 घंटा मुझको भी मिला है, आपको भी है ना, और घर का काम सबको ही सब कर, लेकिन उसमें आपका जो सबसे अच्छा चीज़ है क्या, टीवी सीरियल देखने के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते हैं, है ना। वो काम करते करते भी नजर वहीं रह गई, तो सब कर रहे हैं ना, वहाँ से ऐसा पलक झपकने के लिए भी टाइम लगता है, हम लोग एकदम ऐसे देखते रहेंगे, है ना, लेकिन काम भी करेंगे, पता है ना। अब फोकस पूरा बराबर, अगर किचन में भी है तो भी वो कहाँ से सीरियल में क्या चल रहा है अच्छा से कान में सुना देगा, एक डायलॉग भी याद रहेगा वो किससे बात कर, लेकिन वो हम लोग प्रभु का वचन के लेके भी कर सकते हैं, है ना, उसमें मतलब ये कैपेसिटी है ना, हम लोग कर सकते हैं, 2 काम कर सकते जो काम कर सकते हैं। प्रभु हमको इतना मल्टी टैलेंट बनाया प्रेज है। गॉड। तो ये ऐसे ही अगर परमेश्वर का वचन को लेके करेंगे तो होगा, बहुत हम लोग बल्कि अपना आप जो जीवन में काम भी देखें, करोगे ना, वो काम में भी सफल हो जाओगे, बहुत बहुत मतलब क्योंकि बहुत। अभी जो आप कर रहे हो ना, वो वचन को लेके कर रहे हो। और एक पहले आप अलग क्या कर आनंद रहे भी थे? है इसमें। पहले क्या करते, आप टेंशन परेशानी में चिंता में लेकर काम करते थे, जो कि और काम को बिगाड़ देता था। और अभी आप लेके चल रहे हो क्या, प्रभु का वचन, अब वचन लेके आप साथ में काम भी कर रहे, तो
समझ सकते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रैक्टिस आज से करना, ठीक है? आप भी करना, नहीं सबको करना। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोला 2 दिन बोला, नहीं, सबके लिए करना। हाँ, देखिए सीखना है, आप जितना सीखोगे उतना आप बढ़ते जाओगे। कभी अपने आप को ऐसा मत बोलो कि मैं कमज़ोर हूँ पढ़ने में या मैं पढ़ने नहीं जानती। मैं ऐसे लोगों को मैं बताऊंगा ना कि इस मिनिस्ट्री में कि जो पढ़ने लिखने नहीं जानते हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। ऐसे इवन नहीं भी पढ़े तो सुन करके वो याद करके वो सामने वालों को बताता है। तो ये जो हमको दिया है परमेश्वर का गिफ्ट है ना, उसका प्रेम है ना। तो ये हमको अपने आप खुद जितना आप भरते जाओगे निकलने लगेगा। सबसे पहले से ना दूसरे का प्रॉब्लम को सोल्व करने सीखो, ठीक है? अपना अपने आप निकल जाता है। हम लोग सब प्रॉब्लम सॉल्वर है, हल करने वाला दूसरों का, क्योंकि प्रभु हमें वही बनाए। आप देख लेना कभी भी ट्राई करके का कारण है दूसरे के लिए। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपका प्रॉब्लम यूं ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चला रे क्या हुआ, पता नहीं। प्रभु करता है, कैसे करता है हमें नहीं जानते, कब करता है वो हमको नहीं पता है, लेकिन करता जरूर है। बीज बोते हैं तो कब वो आएगा कैसे आएगा जानते हैं? नहीं जानते। वैसे ही कब होगा कैसे होगा। एक किसान है आप लोग, ठीक है? एक क्रिस्ती एक किसान होता है कि आप बीज बोना है मुंह से, है ना, और उसको फल लाना ही आना है। बोलता है ना स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक किसान बीज बोने जाता है, बीज बोता है, रात को आता है, सो जाता है, सुबह उठ के जाता है, फसल तैयार हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक बार हम लोग सभी कोई कैसे थैंक यू जीसस। हम लोग एक वचन को लेकर के स्तुति करेंगे, उसके बाद थैंक्सगिविंग करके अपन मीटिंग करेंगे, ठीक है? तो स्तुति यही रहेगा। हम लोग सभी को एक ही वचन को कन्फेस करते हैं। वचन है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। बस यही बोलना, क्या बोलना है? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। ये लूकास 4:18 में वचन कहता है, ठीक है? तो हम लोगों को आँख बंद कर लेना है और जो भी समय है इसमें हम लोग कन्फेशन करते हैं ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, ठीक है? थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, 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 प्रभु यीशु का
आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र 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 आत्मा मुझ में है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्तुति पिता, स्तुति पिता, स्तुति पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू अवर फादर, थैंक यू अवर फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे कैसे लग रहा है? थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। क्या चाहिए तो Jesus. ऐसा करके थैंक यू जीसस। In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I command each and every gland, each and every bone of our body to be aligned right now. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, I command each and every veins, muscles, cells, tissues, tendons and ligaments to be revealed, to be removed, to be reconstructed right now, to be used in the name of Jesus. Muscles to be used right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command veins, nerves to be used and come out in your normal position right now. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभी भी दो रहे आप धन्यवाद देते जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
देते जाइए। जितना बोलिएगा हाँ बोलते रहना है, हमको चला जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बैठ जाइए। उनको दर्द ठीक है, दर्द ठीक है। ठीक मंचकन है, ठीक मंचकन यीशु, ठीक मंचकन यीशु, ठीक मंचकन, ठीक धन्यवाद धन्यवाद। उनको दर्द था ना, दर्द हाँ पूरा शरीर में दर्द वो ठीक हो गया, दर्द पीछे ठीक मन होतान हो एकदम एक ठीक मंचकन, एक ठीक मंचकन दिखिन बाकी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे लगी कि मतलब नहीं दूर तरह घूमना मुझे मुझे लगी हाँ दिन कुमानु जाली तो मानु जाली जी हमें अक्सर मानु जाली तो मल्ला नुजरे ठीक मंचान भाई के जिराली। थैंक यू जीसस। आप खाली ना धन्यवाद देते रहना, कुछ भी करो ना, बैठे रहो ना तो बैठ करके क्या करना है, थैंक यू जीसस, है ना। और ऐसे बोलना, ये बोलना, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं भली चंगी। उतना नहीं बोलने सकेगी। अच्छा सकेगी, नहीं सकेगी। तो आप बोल सिखाते बार बार बोल बोलवाएगी। इसी में ऐसे करके पकड़े रहेंगे तो हम बोलते हैं पकड़े मत रहो, बीमारी वहाँ से हाथ देना और आपको बोलना है, ठीक है। ठीक हो गया, अभी आप उनको नहीं लगेगा प्रॉब्लम, देखिएगा थोड़ा देर में अपने आप वो बोलेगी हमको अच्छा लग रहा है, और उनको ना अच्छा लग रहा है, जानते हैं ना। थैंक यू जी, उनका ये हो गया है, थैंक अच्छा लग रहा है। ये नहीं कर पा रही है ना, अंदर से थोड़ा सा साला ही कर पा रही Press. अरे ठीक है बस बस वैसे ही करना, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोलेगी यीशु, ना है तो ना। यही बोलेगा, नहीं तुम ठीक हो गई है ना, तुम ठीक हो गई है। हाँ आप लोग भी यही बोलना है, तुम तो ठीक हो गई, यही बोलना और उसको बोलवाते रहना, खर्चा तो नहीं लग रहा है, प्लीज बस खाली बोलवाना है, बोलते रहे बस, है ना। हमेशा बोलते हैं, हाँ मतलब बोलते हैं। कभी भी बोलेगी तो बोलना कि नहीं ठीक हो गया, तुम तो ठीक हो प्रेज गई। गॉड, हालेलुया, उनका ठीक है। चेहरा देखो ना अभी। थैंक यू जीसस, बेस मंजिका में यीशु, बेस मंजिका में यीशु। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हाँ बस बस इतना ही करना, हाँ बस बस एम कोड़े बोलते रहना। कोड़े मंजकर थैंक यू जीसस, मंजिका मतलब सब हम लोग ठीक हो गए, प्रेज हम गॉड, ठीक हो गए, इसलिए मंजिका मंजकर नीम कोड़े मंजकर मंजकी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए ठीक है, हम लोग एक इसको- थैंक्स